हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में, जहां पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा फॉर द इंट्राडे पर्पस। अपने लक्ष्मण रेखा से आपको बताऊंगा कि किस जगह पे मार्केट का टॉप बनेगा, मार्केट का क्या बॉटम बन सकता है, किस रेंज में मार्केट रहने वाली है, और खासकर जो ऑप्शन सेलर है किस रेंज के अंदर आप अपने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी को अपना के मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने है, यस, सो आपके सामने है निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट, राइट। तो मैं निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट का एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इंट्राडे के लिए। प्योर इंट्राडे का लेवल्स दे रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज इसको मिस मत करिएगा, पेपर पेन लेके लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, सो दैट कल मार्केट में किसी तरह की मूवमेंट आए तो आप मार्केट में फंसे ना, मार्केट में बेनिफिट लेकर आप मार्केट से निकल सकें। चलिए, सो आज आप देख सकते हो सितंबर 2, ओके, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला। टीवी में भी आपने देखा होगा, मार्केट में काफी अच्छा बता रहे थे कि बहुत अच्छा जाने वाला है, अब तो मार्केट फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गैप अप खुला। गैप अप के बाद जो लक्ष्मण रेखा 25,370 का बताया कि इसी जगह पे होल्ड किया, दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन नहीं जा पाया और वापस यहीं से रिजेक्ट करने के बाद देखो 370 का रिजेक्शन के बाद मार्केट इसके नीचे सस्टेन होने लगा, और इसके नीचे सस्टेन होने का मतलब अब ये वीक हो गया है। तो यहां से अगर आप 370 के नीचे अगर सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते तो 370 से मेड लो ऑलमोस्ट 25,300 यानी कि 70-80 पॉइंट की रैली आपको यहां पे इंट्राडे लेवल्स पे देखने को मिल जाती, जो कि ये आपके लक्ष्मण रेखा। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये लक्ष्मण रेखा ऐसे ही नहीं है बिकम अ रेजिस्टेंस। ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, नाउ बिकम अ सपोर्ट, नाउ बिकम अ सपोर्ट, फिर देखो इधर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, नाउ बिकम अ रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा गिरा और फिर एक रेंज बाउंड में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने कर दिया। इसके मुकाबले आज जो एक बढ़िया चीज देखने को मिली, बैंक निफ्टी में अच्छे खासे लोगों ने, जो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रखी है बैंक निफ्टी के ऊपर, याद है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल रेड बन जाए, इसका मतलब उस दिन मार्केट में पैनिक का ही गुंजाइश होता है, अनटिल जब तक वो अपने हाई के ऊपर ना जाए। तो इसका हाई कहां पे बना, इसके हाई ऊपर गया। देखो कितनी जबरदस्त इसी स्ट्रैटेजी में सुबह सुबह 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको एक सेल मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, और उसके बाद देखो काफी अच्छी रैली 10:30-11 बजे तक आसपास मिली, और उसके बाद इसने डबल बॉटम बनाया। देखो बॉटम फर्स्ट, सेकेंड बॉटम, थर्ड बॉटम, फोर्थ बॉटम, कहीं ना कहीं मल्टीपल कंफर्मेशन यहां पे देने के बाद उसके बाद इसने बाउंस बैक दी। तो अब कैसे समझा जाए, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दी हुई है। जिन लोगों ने मेरे कल की बात आज को फॉलो किए हुए, इसी के बीच में मैंने स्ट्रैटेजी निकाल के दी थी, बताया भी था कि एक बड़ा गिरावट थी जिस दिन के अंदर, अच्छी खासी 700 से 800 पॉइंट की गिरावट थी उस दिन मैंने बताया था। और आज भी देख लो, यही इस तरह के सेटअप्स, इस तरह के लॉजिक्स काम करते हैं। अगर आप कमेंट करें कि ये सर स्ट्रैटेजी दोबारा बनाए, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाए, तो मैं सेपरेट बताइएगा, हैशटैग सेपरेट लिखिएगा, सो दैट मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना दूं, ये समझकर कि आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो वो प्रॉपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा विद एग्जांपल, चाहे इसके अंदर स्टॉक्स आए, चाहे इसके अंदर निफ्टी आए, चाहे इसके अंदर बैंक निफ्टी आए, सेंसेक्स है, कॉमेक्स है, जो भी वर्ल्ड का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे के सारे सेटअप के अंदर काम करता है। बिलीव करोगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो सब चीज कचरा है। अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के दोबारा। कल की बात आज अगर आपको याद होगा, मैंने क्लियर कट आपको ऑब्जर्वेशन बताया था कि 25,147 के ऊपर समथिंग कुकिंग वेरी बिग, 247 370 टारगेट, और उसके बाद दिस इज माय लक्ष्मण रेखा, जहां पे ओनली थिंग फॉर द सेल 25,447 470 एंड 25,670 का लेवल है, जहां पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखो ये फिर से इंपैक्ट है लेवल्स, कल बाई चांस ये ब्रेक लेवल करने की कोशिश करेगा 370 को, तो हो सकता है डेडिकेटेड बाउंस देखने को मिले। तो इस जोन में आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ये लक्ष्मण रेखा रहेगा, हो सकता है यहीं तक जाए और यहां से गिरावट आ जाए, या फिर इसके अंदर से जाके, या फिर इस लक्ष्मण रेखा से जाके यहां से गिरावट आए। तो ये जो पूरा जोन है, ये जो जोन, ये 200 पॉइंट का जोन है, नो डाउट थोड़ा सा बड़ा जोन है, तो आप सोचकर समझकर यहां पे सेल करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। मैं बस आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट का टॉप या तो ये लक्ष्मण रेखा या तो ये लक्ष्मण रेखा रहेगा, इससे ज्यादा
ऊपर जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी के बीच में हम लोग सेल करने का ढूंढ के मार्केट में क्रैश देख सकते हैं, मार्केट को गिरता हुआ देख सकते हैं, पहली चीज, राइट। अगर बात करूं यहां से, अगर मार्केट को गिरना है तो यू शुड हैव पेशेंस। जो एक गैप इसने आज बनाया है, यानी कि 25,247 इज आवर लक्ष्मण रेखा, यहां से आएगा तो एक हो सकता है यहां से बाउंस बैक देखने को मिले। बाई चांस 247 का लेवल टूटता है तो 25,147 25,47 तक का लेवल आपको लोअर लेवल इंट्राडे का मिलेगा, और यही बॉटम का लक्ष्मण रेखा रहेगा 25,47 25,000। इस जोन में आपको अपॉर्चुनिटी फिर से बाइंग के लिए ढूंढनी है, ना कि सेल करने आपको ढूंढनी पड़ी है, राइट। तो ये लक्ष्मण रेखा अगर ये ब्रेक करेगा फर्स्ट एंड सेकंड और इस जोन में आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये सिंपल है, प्लीज इन लेवल्स को नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि भैया ऊपर रेड जोन लक्ष्मण रेखा, नीचे रेड जोन लक्ष्मण रेखा, इस रेंज में जो लाइंस खींचिए इसी के अंदर आपको मार्केट डांस करते हुए देखने को मिलेगी। अब मैं अगर बात करता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ऊपर का लक्ष्मण रेखा बताता हूं 25,870 और 52,156 का लेवल। मार्केट कल अगर वापस इस जोन में आती है तो यहीं से एक अपॉर्चुनिटी सेल की मिलेगी। ऊपर का जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा होगा वो 52,156 का होगा। अगर 52,156 का लेवल ब्रेक करेगी तो ये 52,456 का पहला और 52,856 तक का दूसरा लेवल्स भी आपको देखने को ऊपर का मिल सकता है। अगर मैं नीचे की बात करूं, ये डेड कट बाउंस दे ही नहीं, कल गैप डाउन खुल जाए तो हैव पेशेंस। 51,456 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो 51,256 156 आएगा और इसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने की, और 51,000 सॉरी ये जो लेवल है 51,156 के नीचे है तो 50,856 तक का भी आपको इंट्राडे लेवल्स देखने को मिलेगा। सिंपल आपको मैंने न्यूमरोलॉजी मेथड बताया, सिंपल मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस में नहीं पढ़ाता मेरे दोस्तों, प्लीज आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस में लगा लीजिएगा। मैं सिंपल अपने जो लक्ष्मण रेखा है, जो न्यूमरोलॉजी है, जो सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है मेरे पास, मैं उसके बेसिस पे आपको मैं सिखाता हूं, देता हूं कि भैया ये लेवल्स आप नोट कर लें, इसी के बेसिस पे आपको काम करिएगा। अब अगर मैं बात करूं एफआईज और डीआईज की, तो ये भी पढ़ लेते हैं। चलो एफआईस और डीआईस यानी कि बड़े प्लेयर मार्केट में कहां अपनी पोजीशंस बना रहे हैं वो भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, आप भी सेंसिबल में जाके अपना जीरोधा के साथ या किसी और के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो दैट ये आपका आ जाएगा। निफ्टी की मैं बात करूं तो 3 तारीख यानी कि 5 तारीख की एक्सपायरी है, 3 दिन बाद की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, राइट। आज अगर मैं डेटा को पढ़ने की बात करता हूं जो 3 दिन बाद एक्सपायरी है, आप देखो सर मार्केट 25,280 के आसपास चल रही है, राइट। ये स्पॉट का प्राइस है, ओके। अब देखो स्पॉट के प्राइस में कहीं ना कहीं आज ओपन इंटरेस्ट फ्रेश जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए इस जगह पे क्रिएट हुए, आपको दिख रहा है यहां पे किस चीज के ओपन इंटरेस्ट है, ये कॉल, देखो कॉल ओपन इंटरेस्ट ये क्रिएट हुए हैं जो कि 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट 66 लाख है और पुट ओपन इंटरेस्ट का टोटल कॉन्ट्रैक्ट 34 लाख है। आपको यहां पे डेटा पे दिख रहा होगा, ये शीट में दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आज कॉल साइड में अच्छा खासा मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्रिएट हुए हैं, यानी कि मार्केट ये कहना चाह रहा है कि भैया मैं ऊपर जाने को रेडी नहीं हूं। कहीं ना कहीं जो ऑप्शन सेलर है वो कॉल को राइट करके बैठे हुए हैं कि भैया हम इसके ऊपर जाने को रेडी नहीं है, इसके नीचे आएगा मार्केट तो अभी इंटरेस्टेड है। लेकिन आप नोटिस करना इमीडिएट 25,000 का नेक्स्ट एक पावरफुल सपोर्ट बन के आ रहा है और उसके बाद 24,800 का नेक्स्ट पावरफुल सपोर्ट बन के आ रहा है। इससे पहले भी 25,200 का भी एक सपोर्ट बन के आ रहा है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो थोड़ा सा उसको परेशानी होगी 25,200 के लेवल को टूटने का। अगर ये टूट गया तो फिर 25,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करो इस जगह पे क्या हुआ, आप मुझे बताएं, कम हो गए हैं इस जगह पे। कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स है वो दौड़ के भागे हैं, वो भागे हैं घर की तरफ भागे कि भैया बचाओ बचाओ बचाओ, हम थोड़ा और पीछे चले जाएंगे, हम थोड़ा पीछे जाके यहां जाके अपना सपोर्ट बना के बैठ जाएंगे। तो यहां से पुट भागे हैं आज। अगर मैं इन सब डेटा की बात करूं, आप देखो ये देखो हर जगह पे 50-50% हर जगह पे
कॉल ऊपर इंटरेस्ट खड़े हो गए हैं कि भैया हर लेवल पे आके वो कह रहे हैं कि भैया हम ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये आज का डेटा है, डेटा चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि भैया आंख बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर लिया है। आपको मार्केट में टच रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। आपको सिर्फ एक ही प्राइस एक्शन है बॉस, ये तो आपके रिक्वेस्ट में मैं ऊपर इंटरेस्ट आपको दे रहा हूं, अदरवाइज मैं बिलीव करता हूं मेरे लक्ष्मण रेखा साथ में कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। जो लोग मेरे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनको मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी को साथ में लगाकर फिर आपका ट्रेड सेटअप आता है, तो मैं काम करने की कोशिश करता हूं। ये सब सर मार्केट में आएगा जाएगा, कभी आएगा जाएगा, सब चलता रहेगा, और बड़े बड़े लोग आपको इसके बेसिस पे बताएंगे कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सिंपल बताऊं, जितना सिंपल चीजों को देखोगे उतनी क्लैरिटी के साथ आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, जो ये सेटअप है जो भी मैंने आपको ये वाला बताया, इसको देख लिया। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, चलो बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट हडल्स कहां पे है? मार्केट का है 51,400 के आसपास, ठीक है, लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बना के बैठा है 51,500 का हडल है। अगर 51,500 का हडल टूटेगा तो आपको 52,000 तक का लेवल्स देखने को मिल सकता है, जो कि एक रेजिस्टेंस ये भी बन रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस 51,500, दूसरा रेजिस्टेंस 52,000 रुपीज के आसपास का। अब पुट साइड में देखो, जो ओपन इंटरेस्ट है बहुत कमजोर दिख रहे हैं, कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से बहुत वीक दिख रहे हैं। आज कहीं ना कहीं एडिशन हुआ इस जगह पे जो कि 51,000 के आसपास है, यानी कि वीकर साइड मार्केट दिख रहा है निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर भी, और हायर साइड में मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि बॉस हम कॉल जो बोल रहा है, कॉल जो राइटर है वो बोलता है कि ये राइटर की लेवल है, इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे। मार्केट यहां से बेरिश दिख रहा है, यानी कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जाने का पूरा पूरा चांसेस है। लेकिन हो सकता है कि जो डेटा हो ये 1 घंटे 2 घंटे में कल चेंज भी हो जाए। तो भैया दोस्ती कर रही है तो प्राइस एक्शन के साथ दोस्ती करो, सिंपल चीजों को रखो, फिर देखो पैसा बनता है कि नहीं बनता है। ऑलरेडी 20 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज मैंने यूट्यूब में शेयर करी हुई है, उन स्ट्रैटेजी किंग रिसर्च स्ट्रैटेजी करके डालो, आपको मिलेंगे। एक एक स्ट्रैटेजी को रीड करो, पढ़ो, बहुत लॉजिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं, जबरदस्त स्ट्रैटेजीज दी है, प्राइस एंड बेस्ड स्ट्रैटेजीज दी हैं, जिसको बिलीव करोगे तो आप 2 पैसा उस स्ट्रैटेजी के बेसिस से बना सकते हो। मार्क माई वर्ड, 10 स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, एक ही स्ट्रैटेजी को 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी आप अगर मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो कम एंड ज्वाइन 9 सितंबर से 21 सितंबर में मैं अपनी 10 दिन की ऑनलाइन क्लास, उसके बाद 6 मंथ्स का मेंटरशिप प्रोग्राम निकाल रहा हूं। इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज देने वाला हूं, साथ में अपनी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। 15 मिनट सुबह सुबह 5 मिनट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया वो चीज आएगी, इन्वेस्टिंग सेटअप आएगा, बहुत सारे लॉजिक कंसेप्ट इसके अंदर देने वाला है। जो लोग बिगनर हैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर ज्वाइन करिएगा। डिटेल्स आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर ये रहा, इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप कर दीजिए, और मिस मत करना। अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको चीज दूंगा ना, वो मैं आपसे ये कह सकता हूं पूरी किताब में यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जय हिंद।